डियर फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का समापन का दिवस है। हम सब ने बड़ी श्रद्धा से, उल्लास से और बहुत ही पवित्रता वाले 9 दिनों को मनाया। भोजन का भी व्रत किया, पूजा भी की और सात्विक जीवन भी 9 दिन तक रखा हमने। मित्रों, पर कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? इन 9 दिनों में हम इतनी सात्विकता क्यों अपनाते हैं? और ये देवियां कौन हैं? 9 देवियां जिनकी हम इतनी शिद्दत से पूजा करते हैं। क्योंकि ये 9 देवियां में से 8 देवियां जो हैं उनको दुर्गा का अवतार माना गया है। तो ये दुर्गा कौन है और ये 9 देवियां कौन सी हैं जिनकी हम इतनी पवित्र भाव से पूजा करते हैं और उनको माँ कह के पुकारते हैं? जबकि आप देखिए कि 9 की 9 ये जो देवियां हैं ये कुमारी हैं, इसीलिए पवित्र हैं। लेकिन इनको माँ कह के क्यों पुकारा जाता है? ये सब बातें बहुत समझने की है। मित्रों, ये वास्तव में 9 जो देवियां हैं ये वास्तव में शिव शक्तियां हैं, परमात्मा शिव द्वारा उत्पन्न की हुई शक्तियां। इस कलयुग के अंत में, जबकि पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति का जीवन पापाचार, अनाचार और विकारों से भरपूर है, उस समय कुछ देवियां, कुछ मनुष्य या कुछ कुमारियां या कुछ माताएं वो पवित्रता को धारण करती हैं, जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करती हैं। या कुछ कुमारियां हैं जो अपने जीवन में अविवाहित रहकर संपूर्ण जीवन परमात्मा शिव को अर्पित करती हैं और उसकी याद में सदा कनेक्शन करके और उस परमात्मा से जो शक्तियां प्राप्त करती हैं उसके द्वारा ही वो शिव शक्तियां कहलाती हैं। और यही आत्माएं, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है और नई दुनिया में आती हैं, तो ये शिव शक्तियों के रूप में, ये देवताओं के रूप में, देवियों के रूप में सतयुग में और त्रेता में ये देवियां राजाओं के रूप में, देवियों के रूप में राज्य करती हैं। इसी कारण से ये इतनी पूजनीय होती हैं कि इन्होंने संपूर्ण पवित्रता का पालन किया। देवताओं के बारे में गायन भी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आप देखते होंगे कि इन देवियों के हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार दिखाए हैं और इनकी सवारी अलग अलग जानवरों के रूप में दिखाई है। जैसे दुर्गा की सवारी सिंह के रूप में, शेर के रूप में दिखाई है। माँ गौरी की सवारी गाय के ऊपर दिखाई है। इसी तरह किसी की सवारी कमल फूल के ऊपर दिखाई है। तो ये सारे प्रतीकात्मक हैं जो सवारियां दिखाई हैं। और जितने भी इनके हाथ में हथियार दिए गए हैं ये सारे भी प्रतीकात्मक हैं, ये शक्तियों के प्रतीक हैं। अगर हाथ में गदा है तो ये विकारों को मारने के लिए है। कमल का फूल है तो कमल का फूल, कमल फूल समान पवित्र जीवन का प्रतीक है। हाथ में तलवार है तो ये व्यर्थ संकल्पों का गला काटने के लिए ये तलवार दी गई है, दिखाई गई है। और इसी प्रकार शंख है तो शंख का अर्थ है कि ज्ञान का शंख बजाना, यानी कि आत्माएं इतने ज्ञान से भरपूर थीं कि ये अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं का ही नहीं दूसरी आत्माओं का जीवन भी भरपूर करती थी, यानी उनको शंख ध्वनि करती थी। इसी प्रकार त्रिशूल भी दिखाया गया है। त्रिशूल माना सब प्रकार के विकारों को
मारने के लिए उनके पास हथियार हैं, उन हथियारों पर विजय पाई। शेर की सवारी का अर्थ है कि शेर माना विकारों का बहुत बड़ा स्वरूप। शेर पे विजय पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसी प्रकार विजय पर भी विकारों पर भी विजय प्राप्त करना ऐसा ही है जैसे शेर की सवारी करना। इनके नाम भी इनके गुणों के आधार पर रखे हैं। जैसे शीतला देवी, तो शीतला देवी यानी शीतला की शीतल, जो आत्मा शीतल है। आत्मा के सातों गुण इन आत्माओं के अंदर होते हैं, इन देवियों के अंदर होते हैं। इसी के आधार पर जिसमें जिस गुण की भरपूरता होती है उसी हिसाब से उस देवी का नाम रखा है। दुर्गा का नाम, काली का नाम, ये सब नाम, रौद्र रूप दिखाया है, ये सब उनके विकारों पर विजय के प्रतीक हैं। तो मित्रों, ये सब समझकर अगर हम इन देवियों की पूजा करेंगे तो हमें यथार्थ रूप से खुशी मिलेगी, और हमें यह भी समझ में आएगा कि ये देवियां कोई और नहीं है, हम ही में से कोई है। हम ही में से जिसने विकारों पर विजय प्राप्त की, वही इस पूज्य स्वरूप के रूप में हम सबके बीच में जीवन बिता रही है। कहीं स्वर्ग और नरक ये कहीं और नहीं है, ये इसी धरती पर है। लेकिन सत्य और त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहां पर देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, और हैं तो वही भी मनुष्य, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी संपूर्णता के कारण वो देवता कहलाते हैं और स्वर्गवासी कहलाते हैं। हम द्वापर और कलयुग में क्योंकि विकारों से घिरे रहते हैं, हमारी कलाएं गिर जाती हैं, हम अपवित्रता का प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया और प्रकृति तमो प्रधान होती है, इस कारण इसे नर्क कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरी चीज जो हम इन नवरात्रि के दिनों में करते हैं वो है पवित्र भोजन। पूजा तो हमें समझ में आ गई कि हमें इनकी पूजा क्यों करनी है, क्योंकि ये पवित्र कुमारियां हैं, परंतु ममतामयी होने के कारण ये माँ के रूप में भी पूजी जाती है। लेकिन भोजन हम क्यों पवित्र करते हैं? देखिए, आप किसी भी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो कभी भी वहां पर मांसाहार का या शराब का, इन सब का भोग नहीं लगाया जाता। लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाया जाता, इसको वर्जित माना जाता है। तो जब हम देवियों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन देवियों को ये भोजन पसंद नहीं है, तामसिक भोजन पसंद नहीं है, तो हम 9 दिन तक इन सब भोजन को वर्जित रखते हैं। और 9 दिन जैसे ही बीतते हैं, 10वें दिन हम फिर वापस अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं और फिर वही भोजन खाना आरंभ कर देते हैं। तो मित्रों, ये ढोंग है या कुछ और है? क्या इसको ढोंग नहीं कहेंगे? अगर हम 9 दिन तक पवित्र भोजन खा सकते हैं, तो अगर हम पूरा संपूर्ण जीवन ही ऐसा ही सात्विक भोजन खाएं, मांसाहार ना करें, लहसुन और प्याज के बिना का भोजन खाएं, और हमारा जीवन सात्विक हो, पवित्रता को अपनाएं, ब्रह्मचर्य को अपनाएं और जीवन में सद्गुणों को धारण करें, तो आप बताइए, आप में और उन देवियों के में क्या अंतर रह जाएगा? आप भी उतने ही पूजनीय हो जाएंगे जितनी पूजनीय वो देवताएं हैं। आपकी ही जड़ मूर्तियों की पूजा बाद में द्वापर और कलयुग में होगी। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम ये पुरुषार्थ करेंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, सात्विक भोजन, सात्विक जीवन को अपनाएंगे, तो हम पुजारी नहीं, हम पूजनीय बन जाएंगे। और तीसरी चीज जो हम करते हैं वो है
उसको जो मेन चीज है, दो चीजें तो हो गई, एक हम पूजा करते हैं और दूसरा हम सात्विक भोजन खाते हैं। अन्न जो है हमारा एकदम पवित्र होता है। और इसके अलावा हमारा उन 9 दिनों में हम संपूर्ण सात्विक जीवन जीते हैं और किसी भी विकार को नहीं अपनाते हैं। उसमें एक ब्रह्मचर्य भी आता है। हालांकि आजकल ब्रह्मचर्य का शब्द को बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। कहा जाता है अगर सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। मित्रों, आपने महाभारत की कथा सुनी है। महाभारत में कौरव 5 थे, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। सदा इस दुनिया में कौरव कम ही रहेंगे, कौरव ज्यादा ही रहेंगे और पांडव कम रहेंगे। सब लोग सात्विक जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन कुछ आत्माएं ही ऐसी होंगी जो सात्विक जीवन जीने का पुरुषार्थ करेंगी। क्या हम उनमें से एक नहीं हो सकते? हिम्मत का पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर हम अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता को धारण करना चाहते हैं, तो पहला हिम्मत का कदम हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जीवन और आगे आने वाला जीवन भी सुखपूर्वक बने, शांतिपूर्वक बने, अगला जन्म भी हमारा पवित्रता से भरा हुआ हो, सुखों से भरा हुआ हो, तो उसके लिए पुरुषार्थ हमें इसी जीवन में करना पड़ेगा। परमात्मा की याद में रहना और उसके डायरेक्शंस के अनुसार अपने जीवन को बनाना और उस पर चलना, यानी इम्प्लीमेंटेशन करना, इनकलकेशन करना। अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारा वर्तमान भी सुधरेगा और हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा। तो मित्रों, आइए इस नवरात्रि को खाली ये समझ के ना चलें कि ये हमें सिर्फ पूजा करनी है, हमें सिर्फ 9 दिन सात्विक जीवन जीना है, बल्कि पूरा जीवन हमें सात्विक बनाना है और इस सत्य के मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को शांतिपूर्ण, सुखपूर्वक और आनंदपूर्वक जीना है। अच्छा, ओम शांति।